हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बातें करने वाले हैं सी टेट और टेट वाला जो मैटर चल रहा है अभी इस मुद्दे को। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से ना, लगभग एक दो सालों से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से ना एक के बाद एक कई सारे ऐसे डिसीजंस हमको देखने को मिले हैं जो युवाओं के लिए ना खासकर बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा है। अगर हम बात करें बीएड वाले मैटर का, अगर हम बात करें एनआईओएस वाले मैटर का जो कि अभी भी चल रहा है, और अब हम देख रहे हैं सी टेट और टेट वाला मैटर। अभी तक तो चीजें ऐसी थी कि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जब शिक्षक भर्ती निकलती है ना, तो सी टेट को भी एलिजिबल किया जाता है। लेकिन बात अब फिर से फंसती हुई नजर आ रही है झारखंड के मैटर से। बीएड वाला अगर हम बात करें तो वो मैटर था राजस्थान का, जो कि प्रभावित किया पूरे देश के बीएड वाले अभ्यर्थियों को। और इस मैटर में अगर हम देखें तो झारखंड का मुद्दा है जो कि प्रभावित कर सकता है पूरे देश के सी टेट पास अभ्यर्थियों को। देखिए, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मुद्दा क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ना अभी भर्तियां आने वाली है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सी टेट पास है और सी टेट के बेस पर ही भर्ती में अपना तैयारी में लगे हुए हैं, सिर्फ सी टेट पास होने के बेस पर ही। क्योंकि छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा बहुत बार हमको टेट देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर ना अभी तक 7 बार लगभग ही हमको सीजी टेट देखने को मिला है छत्तीसगढ़ राज्य नया राज्य बनने के बाद से लेकर। 2011 में हुआ था, 14 में हुआ था, 16, 17, फिर 19, 20, 22 और अभी 24 लगभग 7 बार हमको देखने को मिला सीजी टेट। तो सारी चीजें किस तरह से छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित कर सकती है, छत्तीसगढ़ के आने वाली भर्तियों में भी क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अगर हम बात करें ना, तो 2-3 दिनों से लगातार डिसीजन अभी या उस पर बहस चल रही है। सारे मुद्दों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चिंगारी उठी कहां से, है ना, आग जली कहां से, तो झारखंड का मैटर था। झारखंड में ना कई सालों में पहली बार, लगभग 2016 से पहली बार वैकेंसी आता है 2023 में। 16 में लास्ट बार वहां टेट कराया गया था, झारखंड टेट, और काफी समय बाद एक्चुअली वहां पर वैकेंसी आया था। 2016 में लास्ट बार टेट हुआ था, उसके बाद टेट हुआ ही नहीं है स्टेट टेट की अगर हम बात करें तो जब वहां वैकेंसी आया तो बिना कोई टेट करा ही वैकेंसी ला दिया गया, और जिसके विरोध में वहां के बच्चे फिर कहां गए, हाईकोर्ट गए, झारखंड हाईकोर्ट गए, और वहां अपनी बातों को रखे कि भाई सीजी स्टेट टेट कराया ही नहीं गया है। 2016 में लास्ट टेट हुआ था और उसके बाद वैकेंसी ला दिया गया बिना टेट कराया। झारखंड हाईकोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर अभी तक टेट कराया नहीं गया है और वैकेंसीज ला दी गई है, तो क्यों ना वहां सी टेट को भी एलिजिबल कर दिया जाए, है ना। सी टेट को एलिजिबल वहां नहीं किया जाता था एक्चुअली, तो सी टेट को भी एलिजिबल करने के बाद हाईकोर्ट ने किया। अब उस मैटर को, उससे रिलेटेड और कई सारी बातें हुई और उस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए झारखंड के जो कैंडिडेट है उन लोग, है ना, सी टेट को वहां से झारखंड से बाहर करने के लिए। अब यहाँ पर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये 10 सितंबर को भी उस पर बहस हुआ, 11 सितंबर मतलब कल के डेट में भी बहस हुई, आज 12 सितंबर को इसका हो सकता है फाइनल हियरिंग हो जाए, कि आज भी चलेगी, उसको आगे हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें मैटर थी। अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का तो पता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय आएंगे वो पूरे देश के लिए लागू होगा। तो डर इस बात की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोल देंगे कि सी टेट किसी भी राज्य के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सी टेट किसके लिए होता है, बेसिकली सी टेट होता है मुख्य रूप से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए दिल्ली में जो पोस्ट निकलते हैं, या जो यूनियन टेरिटरीज है ना बहुत सारे, उनमें जो पोस्ट निकलते हैं उसके लिए मुख्य रूप से सी टेट का आयोजन किया जा रहा था। उसके बाद राज्यों में सी टेट को भी एलिजिबल करा दिया गया, लगभग सभी राज्यों में। कुछ एक राज्य है अभी भी जो सी टेट को एलिजिबल नहीं करते, जैसे अगर हम बात करें हरियाणा का। सी टेट को एलिजिबल नहीं करने के पीछे सबसे मुख्य कारण क्या है, अलग अलग राज्य जो सी टेट को एलिजिबल नहीं कराते, और झारखंड की भी अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो उन लोगों का ये कहना है कि अगर स्टेट में शिक्षक भर्ती हो रही है, राज्य के भीतर शिक्षक भर्ती हो रही है, तो शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होगा या टेट का जो एग्जाम होगा ना, वहां कुछ कुछ विशेष क्वेश्चन उस राज्य से संबंधित भी होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति होती है, तो अपने क्षेत्रीय कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो अच्छा होगा वहां शिक्षक की नियुक्ति के लिए। ये मुख्य आधार था अपने राज्य के ही टेट को एलिजिबल करने का। लेकिन अगर हम सी टेट की बात करें तो सी टेट क्या होता है, सामान्य रूप से पूरे राज्य के स्टूडेंट्स को दृष्टिगत रखते हुए उसका सिलेबस तैयार किया जाता है। कल का जो बहस चला है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है और विभिन्न जो वकीलों हैं उनके बीच की जो बातें हुई है, उसमें ना कई बार ये बातें घूमकर सामने आई है भाषा को लेकर। झारखंड स्टूडेंट्स के साइड से जो वकील थे उनका कहना था कि झारखंड ना मुख्य रूप से ट्राइबल एरिया है ना, जनजाति एरिया, और वहां पर कई तरह के अलग अलग ट्राइबल निवास करते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं।
उनकी अपनी अलग संस्कृति है जो पूरे देश से थोड़ा सा जनजाति संस्कृति अलग हो जाता है। तो उनका कहना था क्योंकि झारखंड एक विशेष राज्य है, जनजाति बहुल राज्य है, तो वहां अपनी अलग भाषाएं हैं, अलग संस्कृति है, तो इसलिए वहां के टेट को ही एलिजिबल करनी चाहिए, सी टेट को एलिजिबल नहीं। देखो झारखंड का मैटर ना थोड़ा सा और अलग हो जाता है छत्तीसगढ़ से। वो कैसे? झारखंड में देखो दो अलग अलग बातें हैं। एक तो सी टेट को एलिजिबल करने वाली बात है कि सी टेट एलिजिबल होगा कि नहीं, और दूसरा दूसरे राज्यों के स्टूडेंट को भी एलिजिबल करने वाली बात है, याद रखिएगा। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में यहां पर थोड़ा अंतर देखने को आपको मिलेगा। झारखंड में क्या था, जब हाई कोर्ट ने सी टेट को लेने के लिए बोला है ना, जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि झारखंड के हाई कोर्ट शुरू में बोले कि भाई आपने स्टेट टेट तो कराया नहीं इतनी दिनों से, तो जब तक आप स्टेट टेट नहीं करा लेते तब तक आप सी टेट को लेते जाइए, सी टेट को एलिजिबल करिए इस बार। तो फिर ये एक अलग मैटर है, सी टेट को लेना, सी टेट को लेना अलग मैटर है, और दूसरे राज्यों के भी सी टेट वालों को लेना एक अलग मैटर है। तो झारखंड में दूसरे राज्यों वाले सी टेट को भी लिया जा रहा है, और ये खासकर विरोध की बात है। और इन्हीं सब बातों पर जो संस्कृति, दूसरे राज्य के लोग नहीं समझ पाएंगे यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को, ये जो बहस चली है ना कल के डेट में, कल 11 सितंबर के डेट में, वो इसी मैटर में था। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये वाला मैटर तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में सी टेट को एलिजिबल किया जाता है वैसे सी टेट को जो यहाँ निवासी छत्तीसगढ़ के निवासियों के द्वारा किया गया हो। बाहर के राज्य से कोई सी टेट करे हुए अभ्यर्थियों को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है ना, तो ये अलग बात हो जाती है झारखंड से। लेकिन सवाल अब यहां पर होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या निर्णय देते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या निर्णय दे सकते हैं, या तो वो ये बोल सकते हैं कि सभी राज्यों को कि अपना जो राज्य का टेट है वो प्रॉपर करवाते रहिए समय में। वैसे तो नियम ये है कि हर एक साल में ना एक बार एटलीस्ट कम से कम एक बार स्टेट टेट होनी चाहिए, है ना, टेट होनी चाहिए सभी राज्यों के द्वारा। लेकिन जो राज्य अपने राज्य में इस तरह से पर्याप्त मात्रा में टेट नहीं कराते, वहां सी टेट को भी अलाउ किया जाना चाहिए। हो सकता है ऐसा यहाँ का जजमेंट अभी हो जाए, या तो दो तरह की जजमेंट हो सकती है, या तो बोल सकते हैं कि सभी राज्य प्रॉपर स्टेट टेट कराते रहिए, है ना, और दूसरा बोल जा सकता है कि सी टेट को स्टेट टेट में मान्य नहीं किया जाए, या स्टेट में भर्तियों में मान्य नहीं किया जाएगा। दो तरह से बातें बोला जा सकता है। तो देखना यही होगा कि आज फाइनल डिसीजन अगर होता है तो इसमें कौन सी बातें निकलकर सामने आती है। मामला क्या था वो हमने चर्चा किया, झारखंड वाला मैटर था। झारखंड में जो भर्ती आई बिना टेट निकाले भर्ती आई, फिर वहां के अभ्यर्थियों ने इसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए इस मैटर को कि झारखंड टेट को ही एलिजिबल किया जाना चाहिए, और कुछ लोग थे जो बोले कि सी टेट को भी एलिजिबल किया जाना चाहिए क्योंकि काफी लंबे समय से वहां पर स्टेट टेट, राज्य टेट हुआ ही नहीं है। तो सारी चीजों को कल सुना गया है, बहुत सारी बातों पर बहस हुई है, जैसा कि मैंने बताया। मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें पर बहस हुई, भाषाओं पर बहस हुई, सिलेबस मांगे गए दोनों टेट के, है ना, स्टेट टेट और सी टेट के दोनों का सिलेबस इसलिए मांगा गया क्योंकि वो इस बात को रखा गया कि स्टेट टेट में अपने कुछ विशेष क्या होते हैं, अपने कुछ विशेष सिलेबस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो राज्य से संबंधित होते हैं। हरियाणा जैसे राज्यों में इसी तरह से सी टेट को एलिजिबल नहीं किया जाता क्योंकि वहां ना उनके खुद के राज्य के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि सी टेट को एलिजिबल इस तरह से नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में अभी भी सी टेट मान्य है। लेकिन इन सारे चक्करों में कुल मिलाकर पीसते कौन है? कुल मिलाकर पीसते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो। देखिए सी टेट हो या स्टेट टेट हो, सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो सिलेबस तो सेम है लगभग, तो ज्यादा अंतर तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं जहां पर इस तरह के ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि हरियाणा, झारखंड जैसे जो राज्य है वो जो खुद के अपने राज्य से संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं टेट में, वहां हो सकता है प्रभावित करें। और दूसरे राज्यों के सी टेट अभ्यर्थियों को अलाउ करने वाला जो बात है ना, वो प्रभावित करता है, जो कि सभी राज्य में नहीं है। सभी राज्य अलाउ नहीं करते, कुछ कुछ राज्य है तो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को भी अलाउ करते हैं, वो गलत है। दूसरे राज्य के कैंडिडेट को अलाउ नहीं करने चाहिए, आप अपने राज्य के कैंडिडेट को अलाउ करिए, जो सी टेट है या स्टेट टेट है, कुछ भी हो। तो फिलहाल देखना ये होगा, अभी आज फाइनल डिसीजन हो सकता है, शाम तक पता चल जाए कि क्या है कैसा है। उसके बाद सारी चीजों को एक बार और समझेंगे जजमेंट के बाद। बाकी अभी ये है कि इन सारी चक्करों में ना पीसते युवा या जो अभ्यर्थी है वो है, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी अभी भी है जो ना छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कोई दूसरे राज्य की भी बात कर लो, स्टेट टेट पास नहीं कर पाए क्योंकि ज्यादा कराया ही नहीं है ना भाई। छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी हाल फिलहाल में डीएड वगैरह करे हैं, ग्रेजुएशन किए हैं 19 में 20 में, जिनको तो 2-3 मौके ही बस मिले हैं ना। लेकिन सी टेट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मौके मिल जाते हैं, हर 6 महीने में सी टेट होता है, तो मौके पर्याप्त होते हैं इसको एलिजिबल अपने को योग्य करने के लिए। तो अच्छा ही है ना, ज्यादा से ज्यादा मौके मिल रहे हैं अभ्यर्थियों को अपने आप को योग्य करने के लिए, तो वहां पर कोई गलत नहीं है। तो
उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझे और सीटेट को राज्य के ऊपर सौंपे कि वो अपने हिसाब से अपने राज्य में अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का जो मैटर है ना वो समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची मतलब राज्य अपने हिसाब से अपनी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि राज्य को सौंप दे कि राज्य अपने राज्य की स्थिति या जो उनका विशेष परिस्थिति है या विशेष संस्कृति है या जो भी विशेष चीजें हैं राज्यों को लेकर, उसके बेस पर अपना निर्णय ले सकते हैं कि अपने राज्य में सीटेट को मान्य करना है कि नहीं। अगर इस तरह का फैसला आता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि सीटेट को सिर्फ केंद्रीय विद्यालय नवोदय में भी बस एलिजिबल किया जाएगा और राज्यों में सिर्फ राज्य के टेट को एलिजिबल किया जाएगा, अगर कहीं ऐसा फैसला आए तो डेफिनेटली ये ना बड़ा निराशाजनक चीजें होगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो सिर्फ सी टेट पास कर पाए हैं, अभी तक अपने राज्य का स्टेट टेट पास नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में भी काफी लोग ऐसे हैं। कई लोगों को तो ये है कि अभी दिसंबर में जो सी टेट होने वाले हैं ना उसके भरोसे बैठे हैं, क्योंकि अभी तक सीजी टेट पास नहीं हुआ, क्योंकि भर्ती आनी है उससे पहले दिसंबर में एक सी टेट होना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों को प्रभावित करेगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ मत हो और सुप्रीम कोर्ट सी टेट को एलिजिबल रखे उन सभी राज्यों के लिए जहां उनको अभी एलिजिबल किया जाता है। बाकी देखते हैं फैसले में, आज उम्मीद है कि इस चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि क्या कुछ होता है। फैसले के बाद एक बार और मिलेंगे, देखेंगे ऑर्डर कॉपी में क्या आता है। अगर आज फैसला होता है तो 1-2 दिन में ऑर्डर कॉपी भी आ जाएगा और सारी चीजों को फिर और समझ लेंगे। फिलहाल उम्मीद ये है कि अभी तक जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, सी टेट को जो एलिजिबल किया जा रहा है ना वो वैसा ही रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो हमसे जरूर जुड़िए, इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ आगे आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे।